अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं गुलजार अहमद। असद यकूब। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत होंगे। दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हल्ला बोल बीजेपी। कुछ टाइटल जो है वो हिंदी में है, लेकिन जो इंग्लिश में लिखा है वो लिखा हुआ है हल्ला बोल और आगे है बीजेपी। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। मेरा क्वेश्चन है, रसिया से जो ये सस्ता ऑयल आ रहा था वो कहाँ रह गया अभी तक? राम मंदिर यूक्रेन में। ये प्रश्न मत पूछो। यूक्रेन में राम मंदिर बना दिया, प्रश्न मत पूछो। उसने बहुत अच्छा सवाल दिया है। देखिए, जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है पूरी दुनिया में पेट्रोलियम क्राइसिस बढ़ गई है। यूरोप में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसीलिए कई यूरोपियन कंट्रीज ने तो अमेरिका के साथ सैंक्शंस में भागीदार होने से इनकार कर दिया है। वो मोदी सरकार की वजह से नहीं बढ़े हैं। आज जो श्रीलंका में बवाल है वो मोदी सरकार की वजह से नहीं है। पाकिस्तान में जो बवाल है वो मोदी सरकार की वजह से नहीं है। इसीलिए पढ़े लिखे होने की बात दोनों करते हैं और ऐसी बेपढ़े लिखे वाली बेतुकी बातें करते हैं। पूछे। मेरा सवाल सभी पॉलिटिकल पार्टी से है, क्यों हम सब धार्मिक संस्कृति मानते हैं, धार्मिक विविधताएं मानते हैं, पर हम पहले क्यों भारतीय नहीं हो जाते? क्यों जरूरी है कि अजान और शिव चालीसा और हनुमान चालीसा पे उठ करके झगड़े होंगे? क्यों हम हमारे बच्चों को नहीं ये सांस्कृतिक धरोहर थमा पाते? क्यों एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया जाता है कि वो अपने ही बुजुर्गों की इज्जत करना भूल जाएं सिर्फ इसलिए कि वो मान के चलें कि वो तो कंजर्वेटिव हैं? कंजर्वेटिव तो नहीं है। अपने धर्म को, अपने विश्वास को आगे रखना, उसको बढ़ाना सबका अधिकार है। अपने आप को बढ़ाएं पर दूसरे को छोटा तो मत कीजिए। प्रोफेसर साहब आप ही की तरफ था कुछ इशारा इनका, बैठिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें देश की विभिन्नता में एकता की इज्जत करनी चाहिए। मेरा यही प्रश्न जी हो, चाहे वो ओबीसी साहब हो, चाहे ठीक है, अगला सवाल। मेरा यही प्रश्न है। ये कड़वा है लेकिन सच है। आज भी हम धर्म के हिसाब से ही लोगों को देखते हैं। मेरा एक नॉर्मल बेसिक सा पॉइंट है, लोगों का अल्टीमेट गोल क्या होता है लाइफ में? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 149 पे 139 पोजीशन पे हैं। अगर हमारे देश में यही मसले होंगे हिंदू मुस्लिम वाले, तो हैप्पीनेस कहां से आएगी लोगों में? और जैसे वो दिन मैं कब देखना चाहता हूं कि ये हमारे सुनने में आए कि एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की का रेप कराया है या मुस्लिम लड़के ने हिंदू का रेप कराया। ये हम कब कहेंगे कि रेप हुआ है? हम इस चीज में भी धर्म को क्यों ला रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब बात कही है। बहुत ही वाजिब बात इन्होंने कही और इन्होंने बड़ी बात कही, हैप्पीनेस। बेटा आज समझिए 2000 हैप्पीनेस तो नौकरी से आती है। नहीं, वही तो कह रहे हैं। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी श्रीनगर में? मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कश्मीरी पंडित। 6 महीने में साफ। 1947 में लाहौर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सारा बिजनेस कम्युनिटी हिंदू और सिख। 6 महीने में साफ। कराची में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी सिंधी, हिंदू, आपके पीछे कोई नहीं बोलता है। एक बार हम लोग शांत हो गए, अपने टर्न पे बोलिए। 6 महीने में साफ। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना गंदगी की धुलाई भी जरूरी है। शुभ्रांशु, मुझे क्रमबद्ध 2 बातों का आंसर करना है। एक तो बंसल साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था पत्थर बिनने को मजबूर कर दिया। मैं लिखा हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार माँ बाप जब तक जिंदा हैं संपत्ति पर उनका अधिकार होता है। अगर किसी बच्चे ने कोई भी अपराध किया हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, क्या उसकी गलती के लिए आप उसका घर उजाड़ दोगे? यहाँ बैठे सब लोग ये डिसाइड कर लीजिएगा कि जाने अनजाने में सबके बच्चों से कोई ना कोई गलती है तो क्या? नहीं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अभी इनका जवाब यहाँ ये अरे आगे आगे अरे महाशय यहाँ आ जाइए। बिना माइक की आवाज नहीं जाएगी। गुस्सा मत दिखाइए, इधर आइए। बोलिए आइए। देखिए, गलती और अपराध होता है। बोलिए माइक मत छूइए। हाँ, ये सारा जानबूझ के किया गया है और आप जैसे लोगों की वजह से किया गया है। आप लोग इनको इतना सपोर्ट करते हो कि जिसके लिए हर आज आप लोग 70 साल से इनको अनजाने में ऐसा सपोर्ट पीछे से करते चले आ रहे हैं, उसके हम लोग बहुत भोगी है। समाजवादी पार्टी आपकी बात कोई बड़ा कर आज कहते हैं कि लोग हमें वोट नहीं देते। वो लोग इसलिए वोट नहीं देते हैं क्योंकि आप एक वर्ग विशेष को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि दूसरे लोग सारे एकदम बिल्कुल पर्दे से गायब हो जाते हैं। ठीक है, जवाब गायब हो जाते हैं।
अब बैठ जाइए सर, बिल्कुल। अभी पानी दीजिए इनको। मैं ये बात क्यों कहा, इसका मैं आपको उदाहरण से कनेक्ट करता हूं। विकास दुबे अपराधी था, उसको अच्छा किया बस उलट गई या बोलेरो उलट गई। मैं बार बार ये सोचता हूं कि जिस लड़की का 2 दिन पहले खुशी दुबे की शादी हुई थी, जिसका अभी कक्कन तक नहीं छूटा था, उसका क्या प्लीज सर, आपने सवाल पूछ लिया, ऐसे मत कीजिए प्लीज। उसका क्या कसूर था, क्या कानून वहां पे वो काम जो करना चाहिए वो कर रहा है। एक पॉइंट ये था कि माँ बाप की पैतृक संपत्ति पे किसी को उनका घर द्वार मकान परिवार तोड़ने का हक नहीं है, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय का। एक सेकंड बंसल जी, एक मिनट रुकिए प्लीज। और दूसरा एक ना, मैं ऐसे ही सुबह सुबह चूंकि चर्चा का विषय है चल रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई। इतिहास में ना 2-3 कैरेक्टर रहे हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर था, औरंगजेब, गजनी, गोरी, जिन्होंने हमारे संस्कृति के मंदिरों को खूब तोड़ा था। आज तक इतिहास उनको माफ नहीं कर पाई और अभी भी वो गाली के पात्र बरकरार रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है इस देश की आवाम से कि क्या हमारा हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया है कि 1 लाख बच्चों पे एक बच्चे का एडमिशन जेएनयू के अंदर होता है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों का सौभाग्य होता है जिसको जेएनयू में एडमिशन मिलता है। हम कौन सा अनपढ़ गवार जाहिलपन का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हम अपनी बड़ी संस्कृति को और बड़ा करने की बजाय दूसरे के छोटे वाले या इर्द गिर्द को खराब करने में लगे हुए। ये प्रेम और ये मोहब्बत है? अगर दम है तो नौकरी देकर दिखाइए, दम है तो व्यापार बढ़ाकर दिखाइए, दम है तो जीडीपी बढ़ाकर दिखाइए, लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। लेकिन वो तो आप कर नहीं रहे हो। एक फिक्स एजेंडा, भैया तुमको पढ़ लिख रहे हो तो तुम्हारी नौकरी में नहीं लगने दूंगा क्योंकि कैंपस सिलेक्शन नहीं होगा, तुम हिंदू मुसलमान करो एक दूसरे। ये वीडियो खत्म हो चुकी है, बड़ी अच्छी वीडियो थी। इसमें भाई ये जो इंडिया की जो पार्टीज थे उनके मेरे ख्याल मेंबर यहाँ पर थे और वो भाई जो एक जो बड़ी जो क्वेश्चन आवाम कर रही थी वो यही थी कि भाई हम जब देखते हैं ना अपने मुल्क में तो हम एक दूसरे को भाई देखते हैं मजहब के लिहाज से। तो भाई मजहब के लिहाज से पहचान नहीं होनी चाहिए। हमें वो बता रहे थे कि हमारी एज ए मुल्क में एज ए मतलब के इंडियन पहचान होनी चाहिए। जो मतलब के ये कहते हैं कि जो इंडिया हिंदूज हैं उनको ज़्यादा दिया जाता है या मुस्लिम को कम दिया जाता है, वो ऐसे वो बता रहे थे। लेकिन उनका मकसद ये था कि भाई हमें एज ए हर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, उसको एक ही नज़र से देखना चाहिए ताकि हमारी जो ये जो इसमें जो कंपैरेटिव स्टडी है इसमें हम करते हैं ना, मतलब कि एनालिसिस करते हैं एक दूसरे को, कि ये ख़त्म होनी चाहिए। जो मज़हब के लिहाज से हम तफरीक करते हैं ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। क्यों? हम वो ये कह रहे हैं कि हम सबसे पहले इंडियन हैं, हम हमारा मुल्क जो है वो इंडिया है, हम एक है। तो अगर ये हम चेक करेंगे तो भाई हमारे यहाँ जो ये तो फर्क है, ये जो भाई मिर्जा मैं आपकी बात करता हूं, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी मज़ाहब है ना, उनके जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने हमेशा एक चीज को सबसे आगे रखा है और रखा है इंसानियत को। जी सबसे पहले इंसान का सलूक अच्छा होना चाहिए। बात भी अच्छी है ना, ऐसे ही होना चाहिए भाई। सबसे पहले दुनिया में जितने भी मजहब है ना, सब ने यही तलकीन की हुई है। तो भाई ये है ना कि हम तफरीक ना करें। हाँ, तफरीक ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये कोई भी है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भाई तफरीक वो यही आवाम भी पब्लिक में भी यही क्वेश्चन आ रहे थे ना कि हमें, अगर वो ये बता नहीं रहे थे कि अगर कोई हिंदू जो है वो किसी लड़के का रेप करता है, तो अगर कोई मुस्लिम जो है वो किसी लड़के का रेप करता है, तो भाई उसको बिला तफरीक ये उनको कहना चाहिए कि ये रेप हुआ है। ये इसमें अगर आप ये करते हैं ना कि ये अगर ये हिंदू ने किया तो जायज है, अगर मुस्लिम ने किया तो ये गलत है, ये चीजें वो कह रहे थे कि ये गलत है। जिस दिन इंडिया में ये चला जाएगा ना सिस्टम के, ये मजहब क्या कर रहा है, हिंदू क्या कर रहा है, मुस्लिम क्या कर रहा है, इंडिया इससे भी आगे तरक्की करेगा। और नफरत जो फिलहाल है ना, ये बीजेपी या कोई मुस्लिम भी हो, नहीं ये बीजेपी ने तो नहीं फैलाई, ये मतलब कोई समाज पार्टी है जो ये जो कांग्रेस है और ये समाज पार्टी है, वो जो है ना ये ब्लेम गेम खेलती हैं। बीजेपी ने तो भाई बड़े अच्छे काम किए हैं और बड़ा वो स्ट्रांग उनकी वो चीजें, इस तरफ वो बड़ा ध्यान दे रहे हैं। मेरी बात सुने ना, जिस दिन ये नफरत निकल जाएगी ना मजहब की या किसी और पार्टी है, एक तो ये सियासी नफरत भी होती है अपना वोट गेन करने के लिए, सारी सियासत में इन्होंने खींची हुई है, मजहब भी खींचा हुआ है और दूसरे भी इस सियासत में सब खींचे हुए हैं, इसलिए ये नफरत खींचे हुए हैं। ये हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ करता है, मुसलमान जो है वो हिंदू के खिलाफ करता है। अगर हमारे पाकिस्तान है तो भाई हमारे पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए ना कि एज ए पाकिस्तानी हमें उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो
क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, तो एज ए मतलब कि आप पाकिस्तानी उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे तो भाई नफरत जो है वो खत्म हो जाएगी। यही बात कर रहे हैं ना, हर इंडियन को अपना आप आगे रखना चाहिए। ये असद साहब की बात ठीक है कि पहले नंबर पर इंसानियत होनी चाहिए। जब तक इंसानियत का निजाम नहीं आएगा ना, चाहे मिनॉरिटीज हो चाहे ज्यादा हो, जब कोई मतलब कोई भी कम्युनिटी है ना, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, तो भाई उनको एक ही प्लेटफॉर्म में रखना चाहिए एज ए इंडियन। तो वो यही कर रहे हैं ना, अगर एक इंडियन रखेंगे तो ठीक होगा। तो काफी उन्होंने बीजेपी ने तो अच्छा काफी किया, लेकिन वो कभी भी सारी चीजें ठीक नहीं होती, कुछ ना कुछ रहते हैं। तो अगर ये मामला हो जाए तो भाई इस मुल्क के जो है ना वो नफरतें हैं वो खत्म हो जाती हैं, मुल्क में सुकून हो जाएगा सभी। एक और बड़ी बात उन्होंने की कि जो है पीस, अमन, हैप्पीनेस, वो जो बता रहे थे वो कैसे आएगी। तो वो कह रहे थे कि भाई स्टडी से नहीं आएगी, ये नहीं होगा। वो पीस के बारे में वो बड़ी बात कह रहे हैं, हैप्पीनेस कैसे आएगी। तो हैप्पीनेस ऐसे ही आएगी भाई जब हम ये नफरत जो है ये हम खत्म कर देंगे तो हैप्पीनेस आ जाएगी। वो ये बात कह रहे थे कि ना नौकरियों से आएगी ना किसी और चीज से आएगी, हैप्पीनेस आएगी जब आप ये तफरीक जो है ये खत्म कर देंगे। अपने आप में से ये चीज खत्म करेंगे और बड़ी अच्छी चीज थी, और ये भाई चीज खत्म करनी भी चाहिए ताकि भाई आप कहीं पर भी हो, अगर हमारे मुल्क में है तो इस यहाँ पर भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप एज ए इंसानी देखें, आप एक पाकिस्तानी या एक इंडियन देखें, तो भाई आप उसको बिला तफरीक जो कवानीन है वो सबके लिए एक होने चाहिए, ताकि भाई जो लोगों में नफरत है वो ना पैदा हो और लोग जो है वो तरक्की की। इंडिया में जो पढ़ा लिखा तबका है ना वो यही चाहता है कि हम अमन से रहें, कोई मजहब का हैप्पीनेस हो, खुशी हो। हिंदू लड़की बात कर रही थी कि आप इस्लाम को क्यों नफरत करते हैं, किसी को मतलब नफरत नहीं करनी चाहिए। हिंदू को मुस्लिम से नहीं करनी चाहिए, मुस्लिम को हिंदू से नहीं करनी चाहिए, ताकि भाई हैप्पीनेस दुनिया में हो, खुशी हो। ये जो नफरतें हैं इनसे जो लोगों में बीमारियां पैदा हो रही है ये कम हो। तो ओवरऑल यही था जी, बड़ी अच्छी वीडियो थी और इस पर अमल भी करना चाहिए। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।